अब 2024 पे जरा आते हैं। हाँ। क्योंकि आपकी अब ऐसी हालत है कि आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपके भाषण पे खूब तालियां बजती हैं। डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सबको सुनना है कि ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन वही आपका एक तरफा इश्क रह जाता है, जहां पर कुछ लोग आपको वोट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुकम्मल आप उस वजह से हो नहीं पाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2024 की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? 2024 मोदी को कौन रोकेगा देश में? देखिए, मोदी मुद्दा नहीं है। अभी आपने कहा कि नहीं वही नहीं जीतते नहीं हैं। नहीं, मोदी मुद्दा नहीं है 24 में। अगर मोदी मुद्दा बनाएंगे गलती करेंगे। हमको एक मोदी से नहीं, हमको 542 पार्लियामेंट सीट पर लड़ना है। इंडियन आप नेशनलिज्म, लड़ेंगे? सुनिए, सब पार्टीज को इंडियन नेशनलिज्म के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, राइजिंग कॉस्ट के लिए, इन मुद्दों पर लड़ना है। अगर मोदी बनाम केजरीवाल होगा या मोदी बनाम कोई और होगा तो फिर आप मोदी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप भारत के 540 लोकसभा पर लड़िए, आप देखिए नतीजा क्या आपने निकलेगा। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, एक लोकसभा सांसद नहीं है उनका, कैसे, कौन मुकाबला करेगा? राहुल गांधी करेंगे? क्रेडिबिलिटी तो चाहिए ना। मैडम, इस देश की पर्सनालिटी पॉलिटिक्स हिस्सा है इस देश की पॉलिटिक्स मैडम, का। मैं जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, इस देश की राजनीति ऐसा चलती है कि खाली एक स्पार्क की जरूरत है, एक चिंगारी की जरूरत है। इंदिरा गांधी वैसी सोचती थी कि कुछ नहीं होगा, एक ज़ईफ जय निकला जेपी, चिंगारी उठी और पूरा का पूरा कांग्रेस सत्ता से चलेगी। होगा ये देखना आप ऐसा मत समझिए। मुझसे काबिल लोग आएंगे, जितने पॉलिटिशियन हैं उनसे ज्यादा लोग आएंगे सामने। एक स्पार्क की जरूरत है, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। आप कितना बोलेंगे लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, कितना बोलेंगे आप, कितना बोलेंगे? एक ना एक दिन तो लोग को देखना पड़ेगा ना कि भाई ये सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे को कान में फूल लगा रहे हैं। ये आएगा, एक स्पार्क आएगा। 22 है ये, 22, एक साल बाद 24 होगा। मैडम, आप फिक्र, कहाँ का स्पार्क, कौन नहीं, सा स्पार्क? अगर 1 to 1 होगा तो ठीक नहीं होगा। 540 कॉन्स्टिट्यूंसी पर लड़िए, आप क्या देखिए। मिलेगा विपक्ष, एकजुट होगा विपक्ष? मुझे नहीं मालूम, अब बहुत जल्दी होगा, मगर उसका हिस्सा मैं नहीं रह सकता। मैं तो अछूत हूं। हाँ, क्यों? हाँ, तो पॉलिटिकल अछूत आप ना बन ना ना, गए हैं। हम उनको ये लगता है कि ये बहुत बोलता है, ये हमको हमारी हैसियत दिखा देता, ये हमको एक्सपोज कर देता। आज के प्रोग्राम के बाद बहुत गालियां पड़ेंगी हमको, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर पार्टी के लोग गाली देते हैं हमको। हम उनसे जवाब देते हैं कि बेटा, हम बहाओ फूल बरसाओ हम पर, हम तुम्हारे महबूब हैं, तो कोई बात नहीं है। मगर अगर आप 542 पे लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे। अगर आप मोदी बनाम वो कर देंगे, मुश्किल हो जाएगी फिर। पर आप पॉलिटिकल अछूत तो खुद बनते हैं ना। आपने राहुल को कहा कि बाबा बने फिर रहे हाँ, हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है? हम तो गाली नहीं दे रहे उनको। किस पर भरोसा है आपको? ममता दी पर है, नीतीश कुमार पर देखिए, है, किस पर है? सब एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, केसीआर से आपका बीच बीच में चल, नहीं, ममता बनर्जी तो इतने साल के बाद कह दिया कि मेरा गोत्रा ये है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ब्राह्मण है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। उनके बोलने पर मुझे मालूम मतलब हुआ। आप चलते फिरते आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की पहचान हाँ, है, हाँ। और कोई अपना एक धर्म फर्क बताए तो, तो आपको दिक्कत एक होती है। फर्क तो है ना, मैं जो हूं वो सामने हूं, वो जो है अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, वही फर्क है। कैसे? अरे, आपने ओढ़ के चले गए, आप ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे चले गए, अब फिर आप क्या करते हैं? मालदा मुर्शिदाबाद में मुसलमान मेजॉरिटी रहते हैं, वहां पर आर्सेनिक पानी पीता है मुसलमान, आर्सेनिक पानी पीता है मालदा मुर्शिदाबाद में। ये कौन सी मोहब्बत है सर, आपकी? आपको पता है आपका चैलेंज अब क्या है? कि आपको मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से नहीं डराना है, आपको ममता दी से भी डराना है, आपको राहुल गांधी से भी डराना है, आपको नीतीश कुमार से भी डराना है, सबसे डराना है। क्यों नहीं? तब जाके उनका शायद इश्क मैडम, मोहब्बत आपसे हो। डराना, हम ये कहते हैं कि किसी से मत डरो, ओवैसी से भी मत डरो। डरो तो जमीन और आसमान के बनाने वाले से डरो। ना मोदी से डरो, ना अमित शाह से डरो, ना ईडी से डरो, ना सीबीआई से डरो, ना गोली से डरो, ना जेल से डरो। आपको क्या है सर? कहते हैं कि बहुत मेहरबान है आप, आपके खिलाफ कोई एजेंसी कभी कुछ नहीं करती। जिस दिन मैं मंत्री बन जाऊंगा, आ जाएंगे मेरे पास। इनके पास इतनी गंदगी है, इतना सत्ता में रहकर उन्होंने इतना खाया है, तो इसीलिए जा रहे होंगे, मुझे क्या मालूम। ये क्या बात है मेरे पास? अरे भाई, मैं कहते मंत्री, हैं आप पे मेहरबान रहती है बीजेपी। कोई मेहरबान में गोली चलाने वालों का बीजेपी साथ दे रही है। उनके खिलाफ बेल कैंसिल करने मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। और कौन सी मेहरबानी है? कहां की मेहरबानी है? मेहरबान तो राहुल गांधी पर हो गए वो। आखिरी सवाल, पॉलिटिकल पाथ क्या है आपका यहाँ से लीडिंग टू 24? नहीं नहीं, क्या है पॉलिटिकल पाथ? क्या है, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन से राज्यों में? आज की तारीख में हैदराबाद, औरंगाबाद
और किशनगंज, हम्म। ये 3 तो डेफिनेट लड़ेंगे, यूपी में भी लड़ेंगे, और जहां जहां हम हमारे बहुत जल्दी होगा मगर बराबर लड़ेंगे। और अगर कोई सेकुलर पार्टी बोलेगी कि ओवैसी साहब आपके भड़काऊ भाषण की जरूरत है, हम पहुंच जाएंगे उनके लिए भी। मतलब भड़काऊ भाईजान कहलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं नहीं? नहीं, मजाक से कह रहा हूँ, नहीं वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो हमारा नाम सुनते कि उनका बुखार 102 हो जाता उन लोगों का, तो खैर कोई बात नहीं। अगर उनको जरूरत पड़ी इस इश्क करने वाले की तो हम चले जाएंगे, नहीं तो वो काबिल लोग हैं। लेकिन आपको एहसास है ना कि आज मुस्लिमों की अलग से आवाज बनने वाली कोई पार्टी नहीं बची है इस देश में? क्यों नहीं बन रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। नहीं बची क्यों है। नहीं बन रहे हैं आप, क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों ही आप ये आजाद नहीं, सुनिए बहुसंख्यकवाद मैडम, की राजनीति का नहीं मैडम, वक्त आप है। सुनिए, आजादी के 75 साल मना रहे हैं आप ये उनको खराज अकीदत पेश करें, अबुल कलाम आजाद को, हुसैन अहमद मदनी को, जौहर बरादरान को, शहीद अशफाकुल्लाह को। क्या आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे? सबका साथ, सबका विकास, कहाँ? सबका नहीं विश्वास। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। अरे जब घर मिलता है थोड़ा ना धर्म देख के देते हैं ये चाबी। सब बकवास है। हकीकत यह है कि मोदी जी ने 2014 से मुसलमानों को पॉलिटिकल लैंडस्केप की भारत से इनविजिबल कर दिया, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर इनके चेले चल रहे हैं। कौन है उनका चेला? क्यों नहीं, सब ये जितने चल रहे हैं, आप क्यों मुसलमान का नाम नहीं लेते? मेरा नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं भाई, मुसलमान का नाम लो ना तुम। क्यों तुम डर रहे हो? क्या आप अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे? हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करेंगे आप? तो अरुण जेटली का वो जुमला याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल हमारे पास है, क्लोन को क्यों लेंगे? आप बताइए क्यों नहीं लेते? चैलेंज कर रहा हूं, लो नाम मुसलमान का, ये भारत का नागरिक है वो, तुमको मुझसे नफरत है कोई बात नहीं, मगर मुसलमान को तुम मार्जिनलाइज करेंगे। भाई 20 करोड़ की आबादी, आप कैसे उनको नजरअंदाज करेंगे? उनका कम से कम तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम ड्रामा तो करो, वो भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते। ये बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए।